बच्चों, आज की कक्षा में हम लघुत्तम समापवर्ग ज्ञात करना सीखेंगे। हमारे पास एक संख्या है 6, 10, 15 का लघुत्तम समापवर्ग ज्ञात करो। सबसे पहले तो लघुत्तम समापवर्ग को ही समझ लेते हैं। जैसे पिछली कक्षा में हमने गुणज पढ़ा था, गुणज का मतलब ही अपवर्ग होता है। और जैसे लघुत्तम, लघु मतलब छोटा और उसके साथ उत्तम माने सबसे, तो लघुत्तम मतलब होता है सबसे छोटा। समान समापवर्ग, समापवर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और अपवर्ग। सम माने समान और अपवर्ग माने अपवर्ग या गुणज। इस तरह समापवर्ग का मतलब हुआ समान, अपवर्ग या गुणज। ठीक है, हम लघुत्तम समापवर्ग ज्ञात करने के लिए दो विधि यहाँ सीखेंगे। एक है अपवर्ग विधि और दूसरा है गुणनखंड विधि। तो चलिए अपवर्ग विधि सीख लेते हैं। हम 6 के अपवर्ग पहले निकालेंगे। अपवर्ग मतलब उस संख्या का हम पहाड़ा कह सकते हैं। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48 और इस तरह से आगे। फिर 10 का अपवर्ग मतलब 10 का पहाड़ा। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 पंजे 50, 10 छक्का 60, 10 सत्ते 70, 10 अट्ठे 80 और आगे भी। वैसे ही 15 का अपवर्ग मतलब 15 का पहाड़ा लिख लेते हैं। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 15 पंचे 75, 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120 और आगे इस तरह से। ये हमने पहला काम कर लिया कि हमने 6 के अपवर्ग निकाल लिए, 10 के और 15 के भी अपवर्ग निकाल लिए। अब अगला चरण है 6, 10 व 15 के समान अपवर्ग, मतलब ऐसा अपवर्ग जो इन तीनों में हो। तो चलिए देखते हैं इन तीनों में कौन सा अपवर्ग है जो इन तीनों में हो। ये हमारे पास एक अपवर्ग है 30, 30, 30, तीनों में है 30। और देख लेते हैं इसमें और आगे बढ़ेंगे तो आएगा 54, 60। तो ये 60, 60 और 60। तो समान जो अपवर्ग हो गए हमारे पास है 30 और 60 और भी मिलेंगे आगे जाएंगे तो। अब 6, 10 व 15 के सबसे छोटा समान अपवर्ग, इनमें सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा है 30। अतः 6, 10 व 15 का लघुत्तम समापवर्ग बराबर 30। तो ये हमारा उत्तर है 30। 6, 10, 15 का लघुत्तम समापवर्ग कितना होगा? 30 होगा। चलिए एक दूसरी विधि और सबसे आसान विधि है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में हम इस तरह से बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे 6, 10, 15। ठीक है, और इसे हम 2 से भाग देना शुरू करेंगे। जब तक 2 से जाएगा 2 से, और जो 2 से नहीं जाएगा उसे छोड़ते जाएंगे। फिर 2 के बाद 3 से भाग देंगे। 3 से पूरा जब भाग चला जाएगा तो फिर 4 से 5 इस तरह आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए 2 से देते हैं। 2 से 6 जाएगा, 2 तिया 6 और 2 से 10 भी जाएगा, 2 पंचे 10। 2 से 15 नहीं जाएगा, तो 15 को 15 ही लिख लेते हैं। अब देखते हैं 2 से जाएगा क्या? सभी विषम हो गए, तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से, ये 3
3 एकम 3 और 5 नहीं जाएगा तो 5 को 5 लिखते हैं, 15 चला जाएगा, 3 पंचे 15। अब 3 से नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं, 5 से जाएगा, एक तो एक ही लिखते हैं, 5 एकम 5 5 एकम 5। इस तरह से हमें यहाँ एक 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 मिल गया। जब तक हमें अंत में एक एक ना मिले तब तक उस प्रक्रिया को हमें जारी रखना है। अब इन सभी का हम गुणा कर लेते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 5। चलिए गुणा करते हैं, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, ये आ गया 30। इस तरह से 6, 10, 15 का जो लघुत्तम समापवर्त होगा 30 होगा। यहाँ भी हमें 30 ही मिला है और यहाँ, तो इस विधि को हम गुणनखंड विधि कहते हैं और सबसे आसान तरीका है यही। हाँ, हमें गुणा और भाग की प्रक्रिया पहले से आनी चाहिए, तभी हम लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कर सकते हैं। हम महत्तम समापवर्त ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि किसी भी संख्या का महत्तम सबसे बड़ा अपवर्त या गुणक निकालना संभव नहीं है, उसका विस्तार अनंत तक है। इसलिए हम लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करते हैं।